भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। आजकल तो आपका वैसे भी एयरफोर्स के नाम से, इंडियन एयरफोर्स के नाम से आप लोग क्या पे हालत जो है वो खराब हो जाती है। इंडिया ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है। और इस बार हम फजाइया के साथ साथ नेवी की भी एक जंग देखेंगे, जो कि भारत ने जिसका इशारा भी दे दिया है और पाकिस्तान की नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है उस जंग से निपटने की। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंचे हुए हैं भारत में। दैट इज अ बिग 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 डेवलपमेंट। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का पागलपन कि कुछ ऐसा करें कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो, अफगानिस्तान वो चाहता नहीं है, तो एक और लड़ाई का कारण ये भी है। वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। देखिए, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान शायद इस चीज़ थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा मजे की बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट strategic cooperation, it's all about strategic vision, it's all about geopolitical economics। ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिएगा। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को। वन, सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर इज नॉट जस्ट इन इंडिया, द ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो in the West as well, in Europe as well। वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा this is a letter from the king and this is a letter of an invitation। ये आपको किंग की तरफ से इनविटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, is eccentric, is a person जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात को बेहतर करना है। सो वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैक्टर है इस वक्त, ये फैक्टर चिप इन हो रहा है। और कैसे चिप इन हो रहा है कि भाई ऐसे तैसे जैसे भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सामने आ रही है वो ये है कि द ट्रम्प फैक्टर, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ट्रम्प फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है कि पता कोई नहीं है, इन्होंने जनाब लेटर निकाल दिया और कहा कि आपको किंग ने जनाब स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया। सो दैट इज अ गुड वे टू अलोर टू विन डोनाल्ड ट्रम्प। सो अगर बरतानिया ट्रम्प को ऐसे मैनेज कर रहा है, तो बताएं इंडिया और पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। ये ट्रम्प, ये जयशंकर साहब क्या बोल रहे हैं तब से, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक है। वो कहते हैं ये रिलेशनशिप ठीक ही नहीं है। इंडिया ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है, और तगड़ा संदेश मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। और सबसे पहले ये मिसाइल है क्या और ये गेम चेंजर डील क्यों? देखिए, केयर स्टार्मर साहब आए थे, दूसरा दिन था, आज ये मिसाइल की डील साइन कर दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत साइन हुई है। इस डील से भारत की शक्ति बहुत बढ़ेगी। ये मिसाइल नहीं है, ये हरफन मोला, अगर हम हिंदी में कहें तो हरफन मोला है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर। तो जितने चारों वेरिएंट है ये मिसाइल कवर करती है। ये मिसाइल का लेटर पार्ट में जो डेवलपमेंट होगा
भारत में होगा। ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और बिल्कुल ब्रह्मोस स्टाइल वाली डील है। अभी हमने करीब, जो मैंने रफ कट इसका आइडिया लगाया है, जो हम ले रहे हैं करीब 1,500 के आसपास मिसाइलें हम उठा रहे हैं। ये मिसाइल यूक्रेन में डिप्लॉयड है, यूक्रेन में इसने तबाही मचा दी है, यूक्रेन में ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल रही है और ये माना जाता है कि इस थोड़ा स्पेक्स की बात करें, है कि ये मिसाइल, ये छोटी सी मिसाइल है। इसका 1.3 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, मात्र 13 किलो का वजन है, 3 किलो के आसपास का वॉरहेड लेती है, 6 किलोमीटर का रेंज है, पर उसमें तूफान मचा देती है, तबाही मचा देती है। ड्रोन्स हो, कोई भी स्वाम्स हो, उनके लिए, टैंक्स के लिए घातक है। आप अपाचीज में आपके पास जो प्रचंड है, आप उसमें उसको लगा सकते हो, ये टैंक को मारने के लिए घातक है। ये ड्रोन्स को निपटाने के लिए घातक है। ड्रोन स्वाम्स जो पाकिस्तान ने ट्राई किए थे, उनको निपटाने के लिए घातक है। अफगान तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये अफगान वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है और तवील तरीन दौरा इसलिए है कि 6 रोज़ा दौरा है। यहाँ पे वो जो इंडियन हुकूमत है उनके आला ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात इनकी होगी, वज़ीर ख़ारजा से भी ये मिलेंगे, नेशनल सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं उनसे भी इनकी मुलाकात का इम्कान है। वहाँ के ताजरों से भी अमीर ख़ान मुत्तकी की मुलाकात होगी। दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं और ताज महल आगरा में जो है वो भी देखने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि 6 रोज़ा जब दौरा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरे के दौरान उनकी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ने का इम्कान है। जो कौंसल खाने वहाँ पे खुले हुए हैं, ये भारत में जो अफ़गान सिफारत खाना है इसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के हवाले से भी बातचीत का इम्कान है और ये भी इम्कान है कि वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। रूस बाकायदा तौर पर तस्लीम कर चुका है, लेकिन जिस तरीके के ताल्लुकात हैं, जिस नोयत के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो अगर इंडिया पहल करता है तो फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अब सोचने की ये बात होगी ज़रूर कि अफ़गान तालिबान और जो हिंदुस्तान है, इन दोनों की कुर्बत क्यों बढ़ रही है, ये दोनों एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।